नमस्कार दोस्तों आज हमारा पौधा है गुलाब का पौधा और आज हम बात करने वाले गुलाब के पौधे के बारे में। अगर तो आपके गुलाब के पौधे में नई कलियां नहीं बन रही, नई ग्रोथ आपको गुलाब के पौधे में देखने को नहीं मिली, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट मेथड शेयर करने वाला हूं जो आपके गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगी। बेशुमार कलियां आएगी आपके गुलाब के पौधे के अंदर। ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो आपके गुलाब के पौधे को पूरे साल हरा भरा रखेगी और आपके गुलाब के पौधे में कभी भी फ्लावरिंग कम नहीं होगी। और साथ ही साथ आपके साथ ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका भी शेयर करूंगा, बेशुमार कलियां लाने में मदद करेगा। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और आप अपने घर पे रहते हुए भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका मैं आगे चल के बताऊँगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा वॉच करें अगर आप अपने गुलाब के पौधे में बेशुमार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो। टिप्स नंबर 1, अगर तो आप अपने गुलाब के पौधे में ये वाला काम कर लेते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो, सबसे पहले आपके गुलाब के पौधे में आपको अगर कोई भी सूखी हुई टहनी नज़र आती है तो उसको आपने फ़ौरन से काट देना है, क्योंकि गुलाब के पौधे में फूलों की कमी सूखी टहनियों की वजह से आती है और सूखी टहनियों को काटने से हमारे पौधे के अंदर इसके अलावा और भी कई सारे फायदे होते हैं। देखो, जब भी हमारे गुलाब के पौधे के अंदर सूखी टहनियाँ ज़्यादा हो जाती है तो हमारे गुलाब के पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा नई ग्रोथ नहीं कर पाता और जब नई ग्रोथ नहीं होती तो हमारे पौधे के अंदर नई कलियाँ भी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से फिर हमारा गुलाब का पौधा आहिस्ता आहिस्ता फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। दूसरे नंबर पे आपके गुलाब के पौधे के अंदर जो भी लंबी लंबी ब्रांच है उसको भी आपने कट करके हटा देना है। आपने अपने गुलाब के पौधे को मीडियम साइज रखना है, ज़्यादा लंबा उसको नहीं करना, क्योंकि जब आप अपने गुलाब के पौधे में लंबी जो टहनियाँ होती है उसको काटते हैं तो उस जगह से मल्टीपल नई ब्रांचेस निकलती है और हर एक नई ब्रांचेस के साथ मल्टीपल कलियां निकलती है और आपका गुलाब का पौधा काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग देने लग जाता है। तीसरे नंबर पे अभी के टाइम पे टेम्परेचर हाई है और इसकी वजह से हमारा पौधा सही से सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए आपने अपने गुलाब के पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर धूप की थोड़ी सी कमी हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर भी आप अपने गुलाब के पौधे को अगर तेज़ धूप पे रखते हैं तो आपके गुलाब के जो पत्ते हैं वो भी सड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो नई कलियां बनेगी वो भी सड़ जाएगी। कुल मिला के आपने अपने गुलाब के पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर धूप भी आती हो और थोड़ी बहुत छाँव भी आती हो। ऐसा नहीं कि आप अपने गुलाब के पौधे को डायरेक्टली उठा के बिल्कुल छाँव में रख दो, इससे आपका गुलाब का पौधा एक भी फ्लावरिंग नहीं देगा। चौथे नंबर पे, अगर तो आप चाहते हैं कि हमारे पौधे के अंदर जैसे कली फूल बन के ख़त्म हो और साथ ही साथ नई कलियाँ भी जल्दी से आ जाए, तो आपको ये वाला काम ज़रूरी से करना है। जो भी फूल खिल के पुराना हो चुका है उसको आपने कट करके कुछ इस तरीके से हटा लेना है। इससे आपके गुलाब के पौधे के अंदर उसी जगह से नई कलियां बहुत जल्दी बनेगी और आपके पौधे में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। 5वें नंबर पे, आपने अपने पौधे की हर वीक में एक दफ़ा गुटाई लाजमी से करनी है, क्योंकि गुटाई करने से हमारे गुलाब के गमले की जो मिट्टी होती है वो नरम होती है और हमेशा हेल्दी रहती है। मिट्टी नरम होने की वजह से जब भी हम अपने पौधे के अंदर पानी देते हैं तो पानी इसकी रूट्स तक सही से पहुंच पाता है। उसका तीसरा फ़ायदा ये भी है, जब भी हम कोई भी खाद इस्तेमाल करते हैं हमारे पौधे के अंदर या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो काफ़ी जल्दी हमारे पौधे के अंदर वो चीज़ असर करती है। इसीलिए जब भी आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर किसी तरह की भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने पौधे के अंदर गुटाई लाजमी से कर लेना। अभी हम बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के तरीके की, जिसकी वजह से हमारे पौधे के अंदर बेशुमार कलियां लगेगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए गोबर वाली खाद, जो आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगी और आपको हो सके तो ये फ्री में भी कहीं भी मिल जाएगी। इसको बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि गोबर वाली खाद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बोतल या कोई भी बाल्टी वगैरह। इसके अलावा आपके पास पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात का ध्यान रखना है कि जितना भी आप पानी ले रहे हैं, खाद को सिर्फ आपने 25% ही इस्तेमाल करना है उतने पानी के अंदर, और कोई भी बाल्टी या बोतल के अंदर आपने गोबर वाली खाद डाल देनी है और अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको एक रात के लिए छोड़ देना है
और सुबह उठ के उस पानी को आप अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं, गुलाब के पौधे के अंदर। इस लिक्विड का इस्तेमाल वीक में सिर्फ एक दफ़ा ही करें, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका पौधा सड़ भी सकता है और इस लिक्विड के फ़ौरन रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप अपने पौधे के अंदर 2 से 3 वीक तक आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इसके जब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने पौधों का भी ध्यान रखना और कमेंट करके बताना ये पौधा कौन सा है और आपको कैसा लगा।